त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा। चूरू विधानसभा क्षेत्र की रायशुमारी बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ता आज चूरू लोकसभा पर्यवेक्षक राजपाल खरोला से भिड़ गए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच लात घूंसे भी चले व बैठक में भारी हंगामा मच गया। टिकटार्थियों ने अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया और पर्यवेक्षक के सामने ही अपने नेता के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। लोकसभा पर्यवेक्षक राजपाल खरोला 2 दिन से रतनगढ़ चूरू में कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल रहे हैं। चूरू के सर्किट हाउस में आज उन्होंने विधानसभा के दावेदारों से मिलकर आवेदन लिए। उन्होंने उम्मीदवारों को बूथ कमेटी को मजबूत करने का संदेश दिया। चूरू से दावेदारी की अगर बात करें तो रफीक मंडेलिया, रेहाना रियाज, तनवीर खान, मुश्ताक खान, इजाजत खान, रणजीत सातड़ा, विक्रम सिंह, जंगशेर खान, मानवेंद्र बुडानिया सहित दर्जन भर कांग्रेसियों ने अपने समर्थकों के साथ पर्यवेक्षक के सामने आवेदन प्रस्तुत किए। देखिए, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतांत्रिक पार्टियों में अक्सर जनता की बातें सुनी जाती है, नेताओं की बातें सुनी जाती है, चर्चा की जाती है। चर्चा करने के बाद ही हम लोग टिकट तय करते हैं और उसका एक पैमाना नहीं होता है, बहुत सारे पैमाने हैं, बहुत सारे तरीके की हमारी ऑब्जर्वेशन होती है। AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से बहुत सारे तरीकों से जांच पड़ताल की जाती है कि कौन जिताऊ प्रत्याशी है, किसकी इमेज अच्छी है, कौन कांग्रेस के प्रति निष्ठावान है। बहुत सारे मानक तय करने पड़ते हैं। उन सब मानकों पे जो फिट बैठता है उसको कांग्रेस पार्टी टिकट देती है। कांग्रेस हाईकमान का ये काम है। मैं यहाँ कोई टिकट बांटने नहीं, मैं संगठन को मजबूत करने के लिए आया हूँ कि संगठन मजबूत कैसे होगा। हम लोग जिस सीट को बहुत सालों से खो रहे हैं उस सीट को हम कैसे पा सकते हैं। अशोक गहलोत जी ने इतने अच्छे काम किए हैं, उन कामों का फायदा इस विधानसभा के चुनाव में इस विधानसभा को भी होना चाहिए, यहाँ से भी कांग्रेस का प्रत्याशी जीतना चाहिए। ये हम लोगों के प्रयास हैं। उन प्रयासों को हम आगे चल करके किस तरीके से क्रियान्वित करते हैं वो हम धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे। सर, अभी आपने कहा देखिए, इसे अंतर कलह नहीं कहते। जब घर में 4 बर्तन होते हैं तो बर्तन खड़कते भी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन बर्तनों को फेंक दिया जाए। हर बर्तन का अपना एक उपयोग है, उसका एक काम है, उससे काम लिया जाता है। और हम कांग्रेस तो मैंने कहा लोकतांत्रिक पार्टी है। हम जब धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो फिर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को अलग छोड़ दें। हम तो सबको मिलाकर के साथ चलने का काम करेंगे। सामूहिक रूप से कहा है, कोई इंडिविजुअल टिकट नहीं मांगा है और सामूहिक तौर पे हम 6-7 प्रत्याशियों ने मिलकर के कहा है चूरू की लोकल जो है स्थानीय बाशिंदे को टिकट मिलना चाहिए, ताकि जीतने के बाद हारने के बाद जो भी परिस्थिति आगे भविष्य में होगा उसमें कार्यकर्ताओं के साथ रहेंगे और चूरू की जनता जिन्होंने वोट दिया उनका काम करने वाला व्यक्ति और उनके साथ में रहने वाले, उनके सुख दुख में रहने वाले व्यक्ति जो लोकल है उनको मिलना चाहिए। इसमें कांग्रेस की जीत है, क्योंकि कांग्रेस के लोग इधर काम कर रहे हैं। जो भी प्रत्याशी आते हैं उनको 80-85 हज़ार वोट मिलते हैं, क्योंकि ये बेसिकली कांग्रेस का बहुत मजबूत विधानसभा है और इधर मामूली अंतर से कोई हारते हैं उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का या मतदाताओं का दोष नहीं है। तो हमने ये निवेदन किया है पर्यवेक्षक के सामने, एक साथ अलग अलग से किसी ने टिकट नहीं मांगा है। हमने ये कहा है हमारे में से किसी को दे दो, स्थानीय को दे दो, बस ये मांगते हैं। वो उनको स्थानीय नहीं मानते हैं, क्योंकि वो स्थानीय नहीं है। वो चुनाव के जो भी परिणाम आने के बाद में अपने व्यवसाय करने के लिए वो बॉम्बे जाते हैं और बॉम्बे में रहते हैं। उपलब्धता इधर बहुत कम है, लोगों के साथ में टच में नहीं है, लोगों के पास में इतना पैसा नहीं है कि हवाई जहाज में या ट्रेन से लेकर के जाएं। जब इधर कैंडिडेट एक से बढ़कर एक है, आपने उनको भी मौका दिया, हमें उसमें कोई शिकायत नहीं है। आपने बहुत मौका दिए, 5 मौका दिए, 1 दफ़ा जीते, 4 दफ़ा हारा है। और इधर जो लोग और भी लाए कि जिनको कांग्रेस को जिंदा रखते हैं उनको मौका मिलना चाहिए, किसी को मिले। रतनगढ़ में मेंटेनेंस के नाम पर बिजली विभाग की मनमर्जी अब आम बात हो गई है। बिना किसी पूर्व सूचना के मेंटेनेंस के नाम पर बिजली कटौती करने से आम लोग परेशान रहे हैं। क्षेत्र में पड़ रही उमस भरी गर्मी के दौरान रविवार की शाम 5 से शाम 7 बजे तक रतनगढ़ शहर, दाऊदसर, मेलूसर, लधासर, पड़िहारा फीडरों की बिजली आपूर्ति भी बंद रही, जिसके चलते हजारों की संख्या में उपभोक्ता परेशान रहे। शहर के कई मोहल्लों में पेयजल आपूर्ति भी नहीं हो पाई। प्राय देखने में आया है कि 132 kV GSS प्रसारण पर बिना किसी पूर्व सूचना के मेंटेनेंस के नाम पर कई घंटों तक बिजली आपूर्ति को
बंद कर दिया जाता है तथा 132 केवी जीएसएस पर स्थापित टेलीफोन को भी इंगेज कर देते हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति के संदर्भ में जानकारी नहीं मिल पाती है। भाजपा नेता हरलाल सहारण को आज जिलाध्यक्ष पद पर मनोनीत करने पर कार्यकर्ताओं ने चूरू के गढ़ चौराहे पर आतिशबाजी की व एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर बधाइयां दी। कार्यकर्ताओं ने इस फैसले को पार्टी के लिए हितकर बताते हुए कहा कि इस मनोनयन से पार्टी का कार्यकर्ता और भी जोश और खरोश के साथ काम करेगा। पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा ने कहा कि भाजपा संगठन आधारित पार्टी है और पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता रात दिन जुटकर पार्टी के लिए कार्य करता है। यह नियुक्ति पार्टी के लिए हितकारी है और हरलाल सहारण जैसे किसान परिवार में जन्मे व्यक्ति को पार्टी ने जो दायित्व दिया है, इससे पार्टी का जनाधार बढ़ेगा और कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव भाजपा को जिले की सभी विधानसभा सीटों पर विजय दिलवाएंगे। इस अवसर पर पूर्व सभापति विजय कुमार शर्मा, जिला महामंत्री हेम सिंह शेखावत, नरेंद्र कंवल आदि उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे किसानों के नेता जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता है, मंडल अध्यक्ष बने, प्रधान बने, हमारे विधानसभा चुनाव लड़ा विधानसभा में, उसके बाद जिला प्रमुख बने, आज उन्हें भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाए। चूरू जिले के हर एक कार्यकर्ताओं को गर्व है, इस बात का गर्व है कि काम करने वाले व्यक्तियों को दायित्व दिया गया। इसलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष सम्मान्य राठौड़ साहब का हार्दिक आभार और अभिनंदन करते हैं। वहीं भाजपा नेता हरलाल सहारण को जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर आज गाजसर गांव से अश्विनी बुडानिया के नेतृत्व में विधायक निवास तक जुलूस निकाला गया। विधायक निवास पहुंचने पर भाजपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हरलाल सहारण का माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया। सहारण ने कहा कि वह इस पद पर रहकर पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे और पार्टी के हर कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे। इस अवसर पर चंद्राराम गुरी, सुनील ढाका, कमल राम सरा आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ के अंबेडकर भवन में आज अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज की बैठक हुई। झाबरमल मेघवाल कुसुमदेसर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के संयोजक पूर्व पार्षद लालचंद पवार ने बताया कि आगामी समय में रतनगढ़ तहसील का अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज की महापंचायत रखने का निर्णय लिया गया है। महापंचायत में सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसको लेकर अगले रविवार को अंबेडकर भवन में विशाल बैठक का आयोजन होगा। बैठक में सह संयोजक संदीप धानिया, गुलाबचंद सांसी, सरपंच देवीलाल मेघवाल आदि उपस्थित रहे। सर, आज क्या बैठक का आयोजन किया गया? आज अंबेडकर भवन में एसएसटी की मीटिंग हुई और मीटिंग में रतनगढ़ तहसील आगामी महापंचायत का निर्णय लिया गया और उसके अंदर आगामी राजनीति व सामाजिक विस्तरों बिंदुओं पे चर्चा की जाएगी। राजस्थान सरकार द्वारा हस्तशिल्प एवं बुनकरों, घरेलू कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र चूरू में 3 दिवसीय जिला स्तरीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। हस्तशिल्प प्रदर्शनी की इस प्रतियोगिता में सीता देवी पत्नी रामचंद्र आइतान प्रोपराइटर प्रजापति बर्तन भंडार तारानगर प्रथम स्थान पर रही। प्रजापति मिट्टी बर्तन भंडार की सीमा देवी को प्रशस्ति पत्र और 2100 रुपये नगद पुरस्कार प्रदान कर राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा रेहाना रियाज ने सम्मानित किया। तारानगर ब्लॉक के सात्विक क्लस्टर की उद्यमी सीता व राजबाला ने मिट्टी बर्तन स्टॉल प्रदर्शन प्रतियोगिता में भाग लिया और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हरियाली तीज के पावन त्योहार पर पर्यावरण प्रेमी शिक्षक अमर सिंह कृष्णावत व मनीषा चारण के सौजन्य से ऑनलाइन मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता की निर्णायक चारण ने बताया कि इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य राजस्थानी त्योहारों व परंपराओं को जीवित रखना है। इस प्रतियोगिता में ऑनलाइन 46 मेहंदी डिजाइन प्राप्त हुए। यह मेहंदी डिजाइन रतनगढ़, चूरू, सुजानगढ़, बीदासर, जयपुर व बीकानेर से प्राप्त हुई। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान निकिता चोपड़ा सुजानगढ़ ने, द्वितीय स्थान माधुरी रतनगढ़ व तृतीय स्थान अंजू शर्मा रतनगढ़ ने प्राप्त किया। बीदासर में आयोजित हो रहे 6 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता के चौथे दिन आज विभिन्न खेल मैदानों में रोचक मुकाबले हुए। इस दौरान खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाते हुए अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। ओलंपिक खेल नोडल ऑफिसर डॉक्टर सरदार सिंह रेवाड़ ने बताया कि कस्बे के राजेंद्र सुरेंद्र चौरड़िया स्टेडियम में खेले जा रहे कबड्डी पुरुष वर्ग के फाइनल मुकाबले में ग्राम पंचायत कातर छूटी और ग्राम पंचायत ऊडवाला की टीम के मध्य कड़ा मुकाबला हुआ, जिससे बेस्ट रेडर
पवन कुमार के शानदार प्रदर्शन से ग्राम पंचायत कातर छोटी विजेता रही। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की 9 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संदर्भ में आज रतनगढ़ तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष तथा अपर जिला सेशन न्यायाधीश ऋषि कुमार व अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्हैयालाल पारी के निर्देशानुसार डोर स्टेप प्री काउंसलिंग का आयोजन पंचायत समिति के सभागार में किया गया। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता संतोष बाबू इंदौरिया, तहसीलदार गिरधारी सिंह, नायब तहसीलदार राजेंद्र प्रसाद आदि उपस्थित रहे। इस दौरान इंदौरिया ने राष्ट्रीय लोक अदालत का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने की बात कही। सरदारशहर के मेगा हाईवे पर लोटस पेट्रोल पंप के पास आज ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 जने घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची एम्बुलेंस के पायलट सुभाष सिहाग व ईएमटी संजय खीचड़ ने दोनों घायलों को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर एक को हायर सेंटर रेफर कर दिया व एक को अस्पताल में ही भर्ती किया है। मिली जानकारी के अनुसार गांव जैतासर के 30 वर्षीय पंकज कुमार पुत्र लूणाराम नायक व मांगीलाल पुत्र रतिराम नायक दोनों बाइक पर सवार होकर गांव से सरदारशहर आ रहे थे कि मेगा हाईवे पर लोटस पेट्रोल के पास ट्रक से बाइक की टक्कर हो गई, जिससे दोनों घायल हो गए।